दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो चीजें सीखने वाले हैं, हम सीख रहे हैं आपके सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के बारे में। आज चीजें हम देखेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे इस पोएम का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये चीज हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे जो रैंकर बैच है 1200 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो लॉन्च कर दी गई है। अगर आप 1-to-1 हमसे चीजें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप जाके वहां पे हमारे साथ क्या कंटिन्यू कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल है। अगर कोई रैंकर बैच वाला है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि बैचेस किस तरह से चल रही है। हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की सभी के बैचेस क्या चालू है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या यहाँ पे दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में, देखो क्या दिया। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई take to the open road, healthy, free the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose। यहाँ पे अफुट का मतलब क्या होता है? अफुट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना या फिर प्रिपेयर होके मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक हल्का सा मन लेकर मैं ओपन रोड की तरफ क्या बढ़ता चल रहा हूं। जहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो रोड है, ये रोड बहुत ज्यादा हेल्दी इन द मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो जिंदगी में अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे हमें ऑब्स्टिकल्स देखने मिलते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी बंदिशों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। कुछ सोसाइटी के लोग होंगे जो बोलेंगे शायद आपको ये नहीं ये करना चाहिए, इसमें तो आगे कोई स्कोप ही नहीं है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे बैरियर। लेकिन जब मैं रोड की बात करता हूं तो आप इस रोड को देख सकते हो। ये रोड आपको कभी भी कोई बैरियर नहीं देता है, एकदम खुला रोड है। आपको जहां जाना है वहां आप जा सकते हो, एकदम फ्री है। फ्री मतलब पैसे के नहीं, मतलब फ्री मतलब आपको किसी तरह का बैरियर नहीं डालता, किसी तरह का आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं डालता है। जहां आप जाना चाहते हो वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पूरी दुनिया जो है आपके सामने क्या कदमों में क्या लाके रख देता है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, हमारे कभी रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कभी रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव रिश्तेदार एक ही होते हैं, हमारे अड़ोसी होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं हर एक बात में टोकते हैं। अभी हाल ही में जैसे कॉल आया था मुझे एक, कि जहां पर एक स्टूडेंट थी जिससे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल करना है, तो वहां पे उसको बहुत सारे लोग बोलने लगे कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें करने लगे। तो अब वहां पे कहीं ना कहीं एक जो बैरियर है वो क्रिएट होने लगता है। लेकिन रोड पे ऐसा नहीं होता। आज में रोड पे जब होते हैं हम अपने मन मर्जी के मालिक है, मुझे जहां जाना मैं वहां जा सकता हूँ, मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी रोक टोक क्या होती नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर आई चूज। यहाँ पे इस रोड पे मुझे दूसरों के हिसाब से चीजें करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और ये होता है कि एक एक हिचकिचाहट होती रहती कि मुझे नहीं आता हुआ रहता, फिर भी मैं नहीं बोल पाता। बस ये चीज सोच के कि अगर मैं पूछूंगा तो शायद कोई अड़ोसी का पड़ोसी का हंसेगा मेरे पे, ठीक है, कोई शायद मेरा मजाक उड़ाएगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और इस चक्कर में हम हमारा जो मन का डाउट होता है वो कभी क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन ये जो रोड है, ये रोड ऐसा नहीं करता। जिंदगी में बाकी लोग जो शायद चाहते होंगे कि मैं उनके हिसाब से चलूं, मैं उनके रास्ते पे चलूं, लेकिन ये रोड क्या बोलता है, आप जहां जाना चाहते हो वहां वहां पे जा सकते हो। आपको कोई भी रोक टोक वहां पे मिलने वाली नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है, henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune। henceforth मतलब क्या होता है, अब से। henceforth का मतलब क्या होता है, अब से। अब से वो क्या बोल रहा है कि अब से मैं कोई अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा, मैं कोई अच्छी किस्मत नहीं मांगूंगा, मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूं। क्या, मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूं। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब उसे एक चीज ये समझ में आ गई कि जिंदगी में मुझे मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे जहां जाना है वो मुझे खुद प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब से किसी तरह के से भी मैं कोई अच्छा फॉर्चून या फिर अच्छी किस्मत की डिमांड करने वाला नहीं हूं। मैं खुद एक अच्छी किस्मत क्या बनाने वाला हूं। और सही बात है, अगर एक इंसान चाहे तो अपनी चीजें खुद ब खुद क्या बना सकता है। और अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई किस्मत अच्छी लेके या फिर बुरी किस्मत लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है। किस्मत बनाने वाला वो खुद होता है और उसकी किस्मत डिपेंड करती है उसके पे मेहनत पे, कि आज वो कितनी मेहनत कर रहा है। अगर वो आज मेहनत करने के लिए रेडी है तो बट ऑब्वियस बात है उसकी आगे की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। अगर वो आराम कर रहा है तो हो सकता है कल को चीजें उसके लिए खराब हो। तो यही चीज वॉल्ट विटमैन भी कह रहे हैं कि अब से मैं कोई अच्छी किस्मत के बाद की मांग नहीं रखने वाला, मैं हमेशा अच्छी किस्मत क्या बनाने में क्या यकीन क्या रखूंगा। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। जहां पर अब से क्या बोला गया, अब से जहां पर मैं पहले छोटी छोटी बातों पे रो देता था, छोटी छोटी बातों पे मैं घबरा जाता था, डर जाता था, सहम जाता था और दर्द से रोने लगता। विम्पर का मतलब क्या होता है, दर्द से रोने लगना, ठीक है। जो मैं रोने लगता था, सहम सा जाता था और अपने कदम पीछे ले लेता था, अब वो कदम मैं पीछे नहीं लेने वाला हूं। मैं जो ये चीज कल 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 करता था, रहता है हम में कि आज हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं,
फिर घर पे जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बोलते हैं आज नहीं कल से करेंगे। और एक चीज यहाँ पे देखना कि वो जो कल है वो कल कभी आता नहीं है। अगर आपको कोई चीजों की शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कल की सोच रहे हो तो वो कल कभी आने वाला है क्या? वो कल कभी भी आएगा नहीं, और आपके ना तो आप तक कोई ला के क्या देने वाला है। ये चीज आप समझ के रख लेना। क्लियर हो गया? तो वही है कि कभी भी चीजें क्या पोस्टपोन होती नहीं है। पोस्टपोन होती है क्या? पोस्टपोन होती नहीं है। नीड नथिंग। और एक जो जिंदगी में, और एक जो चीज होती है जिंदगी में कि मुझे ये चाहिए, काश मुझे ये चीज मिल जाती, काश मुझे वो चीज मिल जाती है। अब वो वही चीज बोलता है, ना तो मैं अब डरूंगा सहमूंगा, ना तो दर्द में कभी रोऊंगा, ना तो मेरी चीजों को अब मैं और भी कोई पोस्टपोन करूंगा। अब मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए भी नहीं। अब लाइफ से मुझे और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। फिर क्या बोला है? डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज एंड क्वेरल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब बस बहुत हो गया। अब जो मैं अंदर ही अंदर एक शिकायत हमेशा रचता रहता था कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता, और वो जो मेरी शिकायतों की जो किताब होगी, अब उसका समय आ चुका है कि वो बंद हो जाए। सही बात है कि अब उसका समय आ गया है कि मेरी जो शिकायतें हैं वो क्या बंद हो जाए, और वो मेरे घर के किसी एक कोने में क्या पड़े रहे, या फिर घर के बाहर चले जाए। एक होता है कि आज अगर मैं बात करूं तो देखो कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको जो कंप्लेंट्स है वो आपकी कंप्लेंट्स आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्लेंट्स नहीं खत्म कर पा रहे हो तो आप शायद चीजें नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? आज आपका रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक है, हम भी समझते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हो, कॉलेज जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, कॉलेज का प्रैक्टिकल होता है, राइटिंग वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करो। और आप ये चीज समझ लेना कि आपकी जो मेहनत है कभी बेकार नहीं जाने वाली है, आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा फायदा क्या बेनिफिट क्या देने वाली है। क्वेरलिस का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी चीज को लेकर क्या करते हैं, दूसरों को क्या पॉइंट आउट करते हैं, ये चीज इसमें बहुत ज्यादा खराब है, ये चीज इसमें बहुत ज्यादा खराब है, ये चीज इसमें बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। एक चीज ये समझ के रखना है कि देखो, जो इंसान अच्छा होता है उसे हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देती है, और जो इंसान हमेशा बुरा होता है उसे हमेशा बुरा चीज दिखाई देती है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अब कंप्लेंट्स दूसरों की करता रहता है, हमेशा दूसरों की कमियां निकालता रहता है, तो आप समझ लेना कि सबसे बड़ी कमी आप में ही है। एक आपने दोहा सुना होगा, बुरा जो दिखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब दिल खोजा आ पड़ा तो मुझसे बुरा ना कोई। मतलब ये चीज कहना क्या चाहती है कि जब मैं दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने निकला तो मुझे दूसरों में तो बुराई मिली नहीं, लेकिन जब मैंने खुद अपने दिल के अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। ये चीज समझ के रखना। तो आज वही बोल रहे हैं कि अब मैं बस, अभी मेरी जो शिकायत थी वो मेरी बंद हो गई। अब जो मैं दूसरों को दूसरे की जो कमियां थी वो निकालता था, वो अब मेरी बंद हो गई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू द ओपन रोड। अब मैं क्या हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी आगे की जो जिंदगी है वो मुझे क्या करनी है, सर्वाइव करनी है। और यहाँ पे एक चीज है जहां पर मैं हमेशा एक मांग रखता था कि काश एक ऐसी दुनिया होती है, काश एक ऐसी दुनिया होती जहां पे मैं बहुत ज्यादा खुश होता, जहां पे मेरी हर चीजें पूरी होती। तो आज मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि मेरे लिए मेरी दुनिया में जो भी कुछ मुझे चाहिए वो सारी की सारी चीजें मुझे इस दुनिया में क्या अवेलेबल है। ठीक है, बस एक कमी है तो मेरी कमी है तो मेरी मेहनत की, कमी है तो बस मेरे एक कदम की। अगर वो कदम में आगे बढ़ा लेता हूं, अगर वो मेहनत में शुरुआत कर लेता हूं, तो शायद वो मेरी जो जिंदगी में जो चीज की कमी है वो चीज मेरी जल्द ही क्या पूरी हो जाएगी। I do not want the constellations any near me. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अब कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, तारों का गुच्छा। एक होता है, एक तारा इधर होता है, एक तारा इधर होता है, एक तारा इधर होता है, तो इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब मुझे मेरे सितारे मुझे कहीं मेरे नजदीक नहीं चाहिए। एक होता है ना, जब ज्योतिष के पास आप जाते हो तो एक ज्योतिष बोलता है कि बेटा आपके घर का जो शनि है वो बहुत ज्यादा बाहर ही चल रहा है, राहु आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसी बहुत सारी चीजें कहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब पोएट क्या बोल रहा है, पोएट बोल रहा है कि अब मुझे मेरे सितारे नहीं चाहिए मेरे नजदीक। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जहां कहीं भी मेरे सितारे वो बहुत सही जगह पे, और उन्हें वहीं रहने दो। ठीक है, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं बहुत ज्यादा सही है जो उनके लिए जिसके लिए वो है। समझ में आ गया? फिर still here I carry my old delicious burdens, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आज भी मेरे कंधों पे मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जो पुराने पास्ट मेमोरीज है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उनका बोझ मैं अपने कंधों पे लेके चलता हूँ, और आज भी मैं उसे कैरी करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा प्रेरणात्मक है, क्योंकि उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज एक इंसान बना। जो कुछ भी हूँ, मेरी जो पिछली जो जिंदगी रही है, पिछली चीजों में मैंने जो जो चीजें की हैं, उन गलतियों से सीख गए मैंने आज अपने आप को ये बनाया है। और शायद उन्हें मैं कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। अगर शायद मैं अगर उनको भुला दूंगा तो मैं शायद अपने आप को कहीं ना कहीं मैं भुला बैठूंगा, मेरा वजूद जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा। फिर क्या बोला है, आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। और मैं जानता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मेरे लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन है कि मैं क्या करूं, इन सभी से क्या पीछा का छुड़ा लूं। मेरी मेमोरीज से मैं कभी पीछा छुड़ा नहीं सकता हूं। मैं हमेशा मेमोरीज क्या फील कर सकता हूं, और वो मेमोरीज मेरी ही है, और मैं चीजों को मेमोरीज में क्या टर्न कर सकता हूं। मैं कभी अपनी पुरानी मेमोरीज को भुला नहीं सकता, और भुलानी भी नहीं चाहिए, चाहे वो मेमोरी अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अब अच्छी हो तो अच्छी बात है, आपको खुशी देती है, अगर बुरी है तो आपको सीख देती है। ऐसी सीख देती है जो शायद दुनिया के किसी किताब में आपको वो सीखना मिल पाए, या फिर वो ऐसी सीख देती है शायद दुनिया के किसी स्कूल में आपको वो सीखना मिल पाए। वो एक ऐसी सीख जो आपको क्या देकर यहाँ पे वो चली जाती है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आप हमेशा क्या एक फुलफिल रहोगे। आप ये ध्यान रखोगे कि देखो, किसी के कहने से या फिर ना कहने से आप कर या फिर ना कर, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आपको भरोसा है कि मैं ये चीज कर सकता हूं, अगर आप पूरी लगन से पूरी जी जान से अगर वो मेहनत करते हो तो आप वो चीज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर एक इंसान जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा, अगर उसने ये सोचा होता कि मैं कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो शायद आज हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे पहला इंसान कभी नहीं मिला होता। समझ में आ रहा है? तो आप एक चीज ये समझ के रखना कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये चीज सोचा, अगर आपके माँ बाप ने ये सोचा होता कि शायद इस दुनिया में मैं एक बच्चे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा, मैं उसको अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, उसको अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, तो शायद आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता आज। शायद आप 12th स्टैंडर्ड में आज बैठ के ये मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देख पाते। अगर आज मैं ये सोचता इस वीडियो लेक्चर बनाने से पहले कि शायद मैं ये वीडियो लेक्चर बना ही नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, तो शायद ये वीडियो लेक्चर आज नहीं बनता। तो हमेशा चीज ये ध्यान में रख लेना कि चीजें कहीं पे भी कम नहीं है। चीजें कमी है तो आपकी बस एक कोशिश की, अगर आप कोशिश करने के लिए रेडी हो तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आप चीजों को अपने आप कर पाओगे, और चीजें को क्या आप स्कोर क्या कर पाओगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोयम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक एक लाइन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर चाहते हो आपकी मेरे साथ 1-to-1 मेरे एप्लीकेशन पे आप पढ़ सकते हैं, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे, तो आप वहां पे भी एनरोल कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। तो अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।